नमस्कार विद्यार्थियों। आज भूगोल का पाठ संख्या 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। खनिज क्या है? हम लोग देखते हैं दैनिक जीवन में बहुत से खनिज हमारे काम आते हैं, चारों ओर, चाहे हम लोग लोहा देखें, इसके अलावा कोई भी धातु हो, सब खनिजों में आता है। अधातु हो या कोई ऊर्जा संसाधन। तो अगर हम लोग खनिजों को देखें तो खनिज का तात्पर्य है पृथ्वी के अंदर से निकाली हुई ऐसी वस्तु जो हमारे किसी उपयोग में आती है, अर्थात हमारे लिए वह संसाधन बन जाती है। तो पृथ्वी में जो खनिज होते हैं वो पृथ्वी की चट्टानों में पाए जाते हैं, अंधाधुंध में पाए जाते हैं। विशेषकर जो आग्नेय शैल होता है, अर्थात पृथ्वी के बहुत नीचे जहाँ पर लावा होता है, उसी के फलस्वरूप जब पृथ्वी पर कभी भूकंप आते हैं तो वो सेल ऊपर आ जाते हैं, जिनमें लोहा चांदी होता है, एल्युमिनियम होता है। इसके अलावा परतदार या अवसादी सेल, जब कभी भी हमारे द्वारा जो पृथ्वी पर नदियां हैं वह अवसाद बहा के ले जाती हैं, उनमें अवसादी सेल पनपते हैं, चाहे चूना पत्थर हो, ये सब अवसादी सेल है। जब इन्हीं का रूप परिवर्तित हो जाता है तो कायांतरित सेल की उत्पत्ति होती है, जैसे चूना से संगमरमर बन जाता है, और तो ये कायांतरित है, अर्थात रूप का परिवर्तन है। महासागरीय जल अपने आप में एक संसाधन का स्रोत होते हैं और उनमें भी बहुत विभिन्न प्रकार के संसाधन या ऊर्जा संसाधन पाए जाते हैं। तो महासागरीय जल में भी पाए जाते हैं। भारत में मुंबई खाड़ी जो खनिज तेल है वह भी ऊर्जा संसाधन का अपार भंडार है। तो ये महासागरीय जल में भी ऊर्जा संसाधन पाए जाते हैं। अगर हम लोग खनिजों को बांटें तो खनिजों के लिए 3 भागों में बांटते हैं, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। धात्विक को 2 भागों में बांटते हैं, लोहा और अलोह। लोह धातु ऐसी धातु जिनमें लोहे की मात्रा होती है, लोह धातु होते हैं। अलोह धातु जिनमें लोहे की मात्रा नहीं होती, जैसे सोना, चांदी, एल्युमिनियम है, बॉक्साइट है, ये सब चीज़ें उसमें आती हैं। ऊर्जा संसाधन में कोयला, पेट्रोल, डीजल सब ऊर्जा संसाधन है। लौह अयस्क क्या है? लौह अयस्क महत्वपूर्ण आधार होते हैं। किसी भी उद्योग का महत्व है लौह अयस्क के। लौह अयस्क के बिना कोई भी जो उद्योग धंधा आपका है वह खड़ा नहीं हो सकता। अगर आप कोई फैक्ट्री बनाना चाहें तो बिना लोहे की सहायता की कोई फैक्ट्री नहीं बनेगी। कोई मकान बनाना चाहते हैं, कोई इमारत, तो उसके लिए सबसे पहले लोहा चाहिए। लोहा जो निकलता है वह खदानों से निकलता है, और कच्चा लोहा जिसके लिए हम लोग अंग्रेजी में पिग आयरन भी कहते हैं। कच्चे लोहे में सबसे अच्छी जो क्वालिटी है वो होती है मैग्नेटाइट लोहे की, और तकरीबन इसमें 70% शुद्ध लोहा पाया जाता है। इसके अलावा भारत में लोहे के जो संसाधन हैं वो कहाँ हैं, कैसे हैं? इनमें उड़ीसा में 2 खदानें हैं, मयूरभंज और कंजोमुर, जो उड़ीसा में है। यहाँ भारत का सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है। तकरीबन 33% लोहा के उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। झारखंड में सिंहभूमि और छत्तीसगढ़ में दुर्ग, बस्तर, ये सब हमारे छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो भारत में धात्विक खनिज में अगर हम लोग देखें तो जो लोहा है यह भारत में कई क्षेत्रों में पाया जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं लौह अयस्क की तो यहाँ पर बोकारो में लौह अयस्क पाया जाता है, जो अपनी पश्चिम बंगाल में होती है। यहाँ कर्नाटक में चित्रदुर्ग, शिवगोमा, कुद्रेमुख, ये सब लोहे की खाने हैं। इसके अलावा सुंदरगढ़ में भी लोहा पाया जाता है। तो भारत में लोहे के अपार भंडार है। भारत लोहा उसके कई देशों के लिए निर्यात करता है। इसके अलावा लोहे के अलावा बॉक्साइट जिसके लिए हम लोग एल्युमिनियम कहते हैं, भारत में बॉक्साइट के अपार भंडार हैं। और जब बॉक्साइट की खोज हुई थी तो नेपोलियन के समय जब बॉक्साइट की खोज हुई थी तो नेपोलियन इतना प्रभावित था इस धातु से, एल्युमिनियम से, कि उसने अपने कोट के बटन सोने की जगह एल्युमिनियम के लगवा दिए थे, और सोने चांदी के बर्तनों की जगह एल्युमिनियम के चांदी बर्तनों से वो अपने यहाँ राष्ट्रीय जो राजशाही जिसका भोजन था वो तैयार करवाता था। चूँकि उसे ये ज्ञात नहीं था कि भविष्य में इसमें धातु कितने अपार भंडार मिलेंगे। तो उसके बाद एल्युमिनियम के अगर हम लोग धातु भंडार देखें तो धातु भंडार एल्युमिनियम के बोकारो और सुंदरगढ़, पश्चिमी गोदावरी, बैरेगांव,
कुद्रेमुख व कोलार, ये सब बॉक्साइट के भंडार हैं। भारत बॉक्साइट के क्षेत्र में अग्रणी रखता है। तो ये सब जो आपके हैं ये सब उसके भंडार।